हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं संपर्क ऐप के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में संपर्क ऐप चलता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के MPR और रिकॉर्ड के फीडिंग के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक समस्या आ रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने कि वो अपना MPR फीड कर देती हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुपरवाइज़र या उच्च स्तर से उन्हें कहा जाता है कि आपका MPR फीड नहीं हुआ है। तो आज जानेंगे कि क्या कारण है कि MPR बार बार नज़र आता है कि फीड नहीं हुआ है। हालांकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संपर्क ऐप पर दिखता है कि वो फीड हो चुका है, लेकिन सुपरवाइज़र और परियोजना स्तर या उच्च स्तर पे वो फीड नहीं दिखाई देता। ये हम लोग देख रहे हैं सुपरवाइज़र का संपर्क ऐप, और इसमें देख सकते हैं कि एक सेक्टर है जिसमें 35 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, 35, पर उसमें से केवल 30 ही फीड दिखाई दे रहे हैं। और इस टाइप की स्क्रीन दिखाई देती है सुपरवाइज़र की संपर्क ऐप पर। और यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं कि कौन कौन से MPR फीड नहीं हुए हैं, डाटा दर्ज नहीं किया गया है अभी, ये लिख बता रहा है। तो ऐसे कितने MPR हैं? तो ऐसे 5 MPR हैं जिनमें बता रहा है कि इनका डाटा दर्ज नहीं किया गया है। तो आज हम सारे कारणों को जानेंगे कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा MPR हमारे संपर्क ऐप में फीड दिखने के बावजूद उच्च स्तर पर फीड नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं और चलते हैं। अब हम यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं सुपरवाइज़र के लॉगिन से, और अब हम चलते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संपर्क ऐप पर। तो संपर्क ऐप हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम जो है स्तर चुनेंगे। तो आंगनवाड़ी स्तर चुनना होगा हमें। यूज़र ID में कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर होता है तो वो डालेंगे, और पासवर्ड जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पर फीड करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संपर्क ऐप पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का संपर्क ऐप ओपन हो गया। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र मासिक प्रगति रिपोर्ट MPR पर हम चलते हैं, और यहाँ पर अगस्त का MPR हम देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फीड दिख रहा है हमारे को सारे खंड, लेकिन एक खंड आप लोग देखेंगे कि पूरक पोषण आहार हितग्राहियों की श्रेणी का विवरण, ये THR का जो खंड है ये अभी लाल दिखाई दे रहा है, इसमें ग्रीन हरा निशान सही का नहीं दिखाई दे रहा है। अधिकतर मामलों में यही हो रहा है आजकल कि हमारा MPR कार्यकर्ता पूरा फीड कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हरा टिक का निशान बाद में शो नहीं होता। पहले तो दिखाई देने लगता है कि हरा टिक का निशान हो गया, लेकिन बाद में जब देखते हैं तो इसी तरह से वो लाल दिखाई देता। तो क्या कारण है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले वाले खंड में हमें जाना होगा जहाँ पर हमारे दर्ज हितग्राही। यहाँ पे क्या भरने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पर THR वाला जो खंड बता रहा है इसमें जातिवार भरना है हमें। तो देख लेते हैं। पहले यहाँ पर चलेंगे हम इस माह में दर्ज हितग्राहियों की संख्या, जो सबसे पहला वाला खंड होता है MPR का, उसे हम ओपन कर लेते हैं, और इस टाइप का दिखाई देता है उसे नहीं कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जातिवार है ST SC OBC और अन्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये सब कुछ यहाँ होते हैं। तो यहाँ से हमें संख्या लेनी है। कौन कौन की संख्या लेनी है? गर्भवती की, धात्री की, और हमारे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की, क्योंकि इन्हीं को हम THR वितरण करते हैं। तो जो हमारा खंड है पूरक पोषण आहार वाला, उसमें THR की भरनी है 13 नंबर खंड में। तो वहाँ पर ये जो आंकड़े हैं वहाँ पे भरने होंगे हमें, क्योंकि जो इतने बच्चे हमने दर्ज करे हैं, जो हमारे टोटल दर्ज बच्चे हैं, वही तो आगे हमारे होंगे जिन्हें हम THR वितरण करेंगे, गर्भवती धात्री को और हमारे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को। तो यहाँ से हम नोट डाउन कर लेते हैं, और नोट डाउन करके हम यहाँ अपने 13 नंबर के खंड में चलते हैं। पूरक पोषण आहार हितग्राहियों की श्रेणी के विवरण को टच करके और इसे ओपन कर लेते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि हो सकता है कि आपके यहाँ THR ना पहुँचा हो। अगर THR नहीं पहुँचा तो आप कहेंगे कि हम इस खंड को क्यों भरें, लेकिन ध्यान से आप ऊपर देखिए कि मंगलवार को ताज़ा भोजन प्राप्त हितग्राहियों की संख्या भी जोड़ी जाए। ये कह रहा है कि जिनको आपने THR दिया है उनको तो यहाँ पे लिखना ही है। उसके अलावा जो मंगलवार को हम गर्भवती धात्री और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को जो हम भोजन कराते हैं आंगनवाड़ी केंद्र पर बुलाकर, उसकी संख्या भी यहाँ जोड़नी है। तो अगर मान लीजिए आपका THR नहीं आया है, लेकिन आपने गरम ताज़ा भोजन उनको खिलाया है मंगलवार को, चारों मंगलवार को उनको बुलाकर खिलाया है, तो फिर यहाँ पे जातिवार हम उनकी पूरी संख्या भरेंगे। तो जो हमारी गर्भवती धात्री है SC ST की, और जो OBC की, और उसके बाद जो बच्चे हैं हमारे 6 माह से 3 वर्ष के, उनकी संख्या हम यहाँ पर दर्ज करेंगे।
तो यहाँ हम फीड कर लेते हैं और एक बार पूरे अच्छे से आप इसको फीड कर दीजिए और एक बार चेक भी कर लीजिए कि हमने बिल्कुल सही भरे हैं या नहीं भरे हैं। और इसके बाद ये सुरक्षित ऑप्शन पे जाकर हम इसको सुरक्षित कर देंगे। तो देख लेते हैं कि सुरक्षित कर दिया हमने इसे, ये सुरक्षित हो गया। यहाँ पर सुरक्षित करना चाहते हैं पे सुरक्षित कर दीजिए। ये देखिए डाटा सुरक्षित नज़र आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ देखिए कि यहाँ पर हमने सुरक्षित भी कर दिया, फिर भी लाल दिख रहा है, हरे टिक का निशान नहीं आया। तो वो इसलिए क्योंकि अभी हमने अपना डाटा सिंक नहीं किया है। तो हम यहाँ पे छोटा सा ऊपर पे तीर का निशान है, इस पर चलकर हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद जो हमारी 3 लाइनें सबसे ऊपर नज़र आ रही हैं, 3 लाइनों पे हमें जाना है और यहाँ पर इसे टच करना है। तो यहाँ से टच करते हैं और ये दूसरे नंबर का जो लिखा हुआ है सिंक डाटा स्टेटस, इसको टच करेंगे और यहाँ देखिए 7 रिकॉर्ड सर्वर पर अपलोड नहीं हुए हैं कह रहा है। तो इसे टच करके हम यहाँ पर इसे अपलोड कर देंगे। ये देखिए यहाँ अपलोड हो गया है। इसके बाद हम फिर से जाएंगे आंगनवाड़ी केंद्र मासिक रिपोर्ट प्रतिवेदन पर और जाकर देखते हैं क्या वो ग्रीन हुआ है। तो हमारा 13 नंबर का खंड देखिए अब ग्रीन नज़र आ रहा है, हरा टिक का निशान इसमें आ गया है। तो ये बिल्कुल अगर आप सही आंकड़े इस पे डालोगे तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा और ये ग्रीन हो जाएगा, ये बाद में लाल नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको 0-0 करोगे तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम जो है अब सुपरवाइज़र लॉगिन पे फिर से हम संपर्क ऐप पे जाते हैं सुपरवाइज़र के स्तर पे और देखते हैं कि क्या हमने वो जो एक एम्पियर भरा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो देखिए शुरुआत में हमें 30 एम्पियर नज़र आ रहे थे और अब देखते हैं कितने एम्पियर है। देखिए एक की संख्या बढ़ चुकी है और 31 हो गए और ये बीतली जो आंगनवाड़ी केंद्र था इसके एम्पियर पे हरे का टिक का निशान आ गया है। इसका मतलब जो हमने किया वो सक्सेसफुल हुआ और वो हमारा सही हो गया। तो इस तरह से अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सही खंड में सही जानकारी अगर दर्ज करेंगी तो वो बार बार लाल नहीं होगा और उच्च स्तर पर भी वो फीड दिखाई देगा एम्पियर आपका। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट कार्यकर्ता की परेशानी देख लेते हैं कि इनके एम्पियर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर से चलते हैं दूसरी कार्यकर्ता के आंगनवाड़ी केंद्र मासिक प्रगति रिपोर्ट पर और यहाँ अगस्त के एम्पियर को देखते हैं। तो यहाँ देखिए पोषण पुनर्वास की जानकारी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता ने यहाँ पर इस खंड को छोड़ दिया, इसे भरा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर देखने पर यहाँ 0-0 भी नहीं है, इसका मतलब कार्यकर्ता ने इस खंड को भरा नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर हम खंड ना भरें तो अगला खंड तो ओपन नहीं होता है। तो हो सकता है कि भरा हो लेकिन ये 0-0 हो गया हो और डाटा तुरंत सिंक ना किया हो। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि कार्यकर्ता ने कोई भी बच्चे को एनआरसी में एडमिट नहीं किया था इसलिए यहाँ पर हम 0-0 भर के और इसे सुरक्षित कर दे रहे हैं। सुरक्षित करने के बाद यहाँ पर देखिए तुरंत ही ये ग्रीन टिक आ गया है इस पर। तो ऐसा कभी कभी होता है तो हमें इस टाइप से करना है कि वापस हमें इस तरह से उस खंड को भर के और सुरक्षित कर देना है। फिर से हम यहाँ चलते हैं सिंक डाटा स्टेटस में और यहाँ पर फिर से इसे सिंक कर देते हैं डाटा को। डाटा को सिंक करने के बाद हुआ या नहीं ये जानने के लिए एक बार फिर से हम यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे और सुपरवाइज़र लॉगिन पर लॉगिन होंगे और सुपरवाइज़र लॉगिन पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हमने जो हमारा 31 एम्पियर हो चुके थे क्या तो हमारा 32 जो 32वां एम्पियर हुआ है वो फीड हुआ है या नहीं ये देख लेते हैं। यहाँ से वर्ड्स और महीना चेंज करके हम यहाँ से देखते हैं। तो देखिए 32 एम्पियर यहाँ पे 32 एम्पियर फीड दिखा रहा है और जो चीता पार का हमने फीड किया था वो फीड दिखा रहा है। देख लेते हैं, ये देखिए हरे टिक का निशान यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बाद ये घगरौला कला जो है यहाँ के इस एम्पियर को हम देखते हैं कि इनके एम्पियर में क्या परेशानी है। तो अब ये नेक्स्ट जो कार्यकर्ता है उसके संपर्क ऐप पे हम पहुँच गए हैं और जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर भी 13 नंबर खंड में वही परेशानी हो रही है। पर यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए दर्ज हितग्राही जो पहला खंड है वहाँ से हमें अपने हितग्राहियों की संख्या लेनी है। आप लोग अपने रजिस्टर से लेंगे संख्या और यहाँ पर आपने सही भरी हो तो यहाँ से लेंगे गर्भवती धात्री और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या। इसे लेकर हम 13 नंबर के खंड में हमारे फीड कर देंगे। तो इसे फीड करके और फिर हम इसे सुरक्षित कर देंगे, तभी ये होगा। गलत आंकड़े आप बिल्कुल फीड ना करें। गलती अगर आपसे हो गई है तो उसे सुधार लें और इसके बाद जो है इसे सही फीड करें और 0-0 बिल्कुल ना भरें। अगर आप 0-0 भरोगे तो बार बार ये रेड में पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको फिर से कर देते हैं।
यहाँ पर हम बच्चों की संख्या डाल देते हैं, क्योंकि गर्म तैयार भोजन दिया है। उन हितग्राहियों को भी जोड़ना है। हमें मंगलवार पे बुलाया था हमने गर्भवती धात्री और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को, और जो THR वितरण किया है वो भी हमारे यही हितग्राही हैं। तो इन्हें हम जो लिख देंगे यहाँ पे। लिखने के बाद यहाँ पे हम इसे सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करने के बाद देख सकते हैं आप लोग कि अभी भी ये लाल ही बता रहा है, क्योंकि हमें डाटा को सिंक करना होगा। तो हम चलते हैं और डाटा को सिंक कर देते हैं, वही 3 लाइनों पे ऊपर, और सिंक डाटा स्टेटस पे जाकर इसे सिंक कर देते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फिर आपको बातें समझ में नहीं आएंगी कि किस तरह से हमें करना है। ये देखिए, इस तरह से अगर घूम रहा है तो इससे टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना कि हमारा डाटा सिंक नहीं हो रहा है। हम सोचें नहीं, ये इस तरह से घूमने लगा है तो हमारा डाटा सिंक हो गया है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट कार्यकर्ता के इस पे जाएंगे, यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे और सुपरवाइजर लॉगिन पे चल के एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने जो काम किया है क्या वह सफल हो गया है। तो यहाँ देखते हैं हम कि हमारे कितने MPR फीड हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए 33 MPR हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, मतलब जो हमने अभी MPR किया वो भी यहाँ पर फीड हो चुका है। देखिए घगरौला कला का फीड हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट MPR में हम चलेंगे कि वहाँ क्या परेशानी है ये भी देख लेते हैं। ये छोटी छोटी सी परेशानियां हैं, लेकिन इसके कारण बहुत परेशानी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट MPR में हम गए हैं और यहाँ पर ये जो खंड है, पहला खंड, इसे हमने ओपन किया है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्यकर्ता के MPR में हमें नज़र आ रहा है कि सारे खंडों पे ग्रीन के निशान है, हरे टिक के निशान है, लेकिन फिर भी फीड नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक एक खंड को ओपन करते जाएंगे और उसे, आंकड़े तो हमारे भरे हुए दिखाई देंगे, और उसके बाद हम उसे सुरक्षित करते जाएंगे। हर खंड को, पूरे जो हमारे जितने खंड हैं उन सबको एक बार खोल के और सुरक्षित कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से सिंक डाटा स्टेटस पे सिंक कर देंगे। तो यहाँ से हमारे MPR जो है वो फीड दिखाने लगेगा। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे आप अपने MPR को फीड कर सकते हैं और आपको परेशानी भी नहीं होगी और उच्च स्तर से आपको डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। तो इस कारण से आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, मुझे उम्मीद है। और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ देखिए सुपरवाइज़र लॉगिन पे चल के देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप मन चेंज किया हमने। देखिए यहाँ पे पूरे जो सेक्टर में 35 MPR थे, 35 MPR थे, 35 ही हमारे यहाँ 35 फीड हो गए हैं। ये देखिए, तो इस तरह से थोड़ी सी आप जागरूकता दिखाएंगे, थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि किस तरह से करना है और उच्च स्तर पे कैसा दिखाई देता है। अब आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू बहुत बहुत आपका, जो आपने मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।